गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर मोस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे है और चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। आपको एग्जाम से रिलेटेड सारा मटेरियल दिया जा रहा है, इसको पढ़िए और नोट करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब। तो आइए पहला वर्ड देखते हैं। ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर। ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर, उसे क्या कहेंगे? ऑडियंस कहेंगे। देखिए, हम समय बिल्कुल नहीं लेंगे और थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने की। नेक्स्ट पॉइंट, वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स फर्स्ट, उसे क्या कहेंगे? अल्ट्रुइस्ट। क्या है? वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स फर्स्ट, जो दूसरों के लिए, दूसरों का हितैषी हो, परोपकारी हो, उसको हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? एथिस्ट। क्या कहेंगे? एथिस्ट। एथिस्ट माने नास्तिक। नेक्स्ट वर्ड है, वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति या मानवता की विकास का अध्ययन कराता है, उसे कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, किसी एक पर्सन का शासन, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में होता है सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन। नेक्स्ट वर्ड है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो अपनी जीवन कथा, अपनी जीवनी, अपना इतिहास खुद लिखता हो, उसे क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। और क्या कहेंगे इसको हिंदी में? आत्मकथा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, विच इज इन्फेक्टेड, मानव के शरीर का या किसी पर्सन के शरीर का कोई इन्फेक्टेड जो पार्ट है, जो रोगाणुग्रसित पार्ट है, उसको काट कर अलग कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं एम्पुटेट। क्या कहते हैं? एम्पुटेट। नेक्स्ट वर्ड है, ए प्लेस फॉर एमुनेशन एंड वीपन्स, एक ऐसा स्थान है जहां पर हथियार वगैरह, अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसे कहेंगे आर्सेनल, शस्त्रागार। नेक्स्ट वर्ड है, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे कहते हैं आर्काइव्स। नेक्स्ट वर्ड है, ए मैन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशन, एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को प्लेजर के लिए करता है, अपने आनंद के लिए करता है, और वो उसका प्रोफेशन नहीं है, क्या कहेंगे उसे? अमेचर। अमेचर क्या होता? शौकिया। आगे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, जो नोबेल लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है, एनिमल्स, प्लांट्स, एटीसी विच लिव इन वाटर, जो एनिमल प्लांट्स हैं जो पानी में रहते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक कहा जाता है, यानी जलचर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो लैंड और सी दोनों जगह रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एम्फीबियन। नेक्स्ट है, वन हु कैन यूज आइदर
हैंड विथ इजी, जो अपने हाथों को दोनों तरीके से यानी दोनों हाथों को एक साथ में यूज करता है उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। जब एक कानूनी सेपरेशन हो जाता है पत्नी से पत्नी और पति के बीच में, तो वहाँ पे जो अलाउंस पेड होता है, जो उसे भत्ता दिया जाता है यापन के लिए, उसे बोलते हैं एलिमनी। क्या कहते हैं? एलिमनी। नेक्स्ट वर्ड है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जो कविताओं का कलेक्शन होता है, कविताओं का जो संग्रह होता है, उसे कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं जी? एंथोलॉजी। देखिए इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इंटर के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आना होगा तो इसी में से आ जाएगा। हालांकि एक लेक्चर आपको और मिलेगा इस पे भी, लेकिन आप इनको पढ़िए, हल्के में नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है वॉलंटरी गिविंग अप द थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। किसी के पक्ष में अपना स्वेच्छा से अगर सिंहासन त्याग दिया जाए उसे कहते हैं अब्डिकेशन। क्या कहते हैं? अब्डिकेशन। नेक्स्ट वर्ड ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है दो पार्टियों के द्वारा उनका झगड़ा सॉल्व कराने के लिए। क्या कहते हैं उसको? आर्बिट्रेटर, यानी पंच होता है वो, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। एक व्यक्ति है जो स्टार्स के बारे में, प्लैनेट के बारे में और जो हेवनली बॉडीज हैं जिनके बारे में अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बीइंग्स। जो हेवनली बॉडीज हैं जिनका ह्यूमन बीइंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजर। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर। उसे कहा जाता है ज्योतिष। ये रिपीट हो गया है। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसे कहते हैं एंथोलॉजी, जो कि हम पीछे कर चुके हैं। ए स्टेट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। एक स्टेटमेंट है कोई जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एज ए ट्रू मान लिया जाता है, विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के, उसे एक्ज्यूम कहा जाता है। एक्ज्यूम। नेक्स्ट वर्ड है ए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग। किसी मीटिंग में, किसी बिजनेस में एक लिस्ट जो हेडिंग्स की होती है उसको दर्शाया जाता है, तो उसे बोलते हैं एजेंडा। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। जहाँ पे कोई है व्यक्ति जिसने सारे गवर्नमेंट्स, नियम कानून सबको भंग करके रखा है, उसे कहेंगे अनार्चिस्ट, अराजकतावादी। नेक्स्ट वर्ड है एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स। जो स्टार की, नक्षत्रों की जो पोजीशन, स्थिति बताता है, एक जो एनुअल कैलेंडर होता है, उसे बोलते हैं अल्मैनेक। नेक्स्ट वर्ड है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स आर हस्बैंड्स एट ए टाइम। एक समय में दो पतियों को रखने की प्रथा या दो पत्नियों को रखने की प्रथा, उसे कहा जाता है बाइगैमी। ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति दो विवाह करता है या जो फीमेल दो विवाह करती है, तो ऐसी स्थिति में उसको बाइगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ए लवर ऑफ एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स। जो बुकों का कलेक्टर रखता है, कलेक्शन बनाता है, बुकों का प्रेमी है, उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। क्या कहता है? बिब्लियोफाइल। और उसे और भी कुछ कहते हैं, कमेंट में करिएगा, लिख के भेजिएगा क्या कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। जो फूलों का कलेक्शन है, जिसे गुलदस्ता भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बकेट। क्या कहते हैं? बकेट। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। जो ऑफिशियल यानी ऑफिस के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाता है, अधिकारियों के द्वारा, उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन, नेशन दैट इज इन्वॉल्व इन द वार।
कोई राष्ट्र हैं या व्यक्ति हैं जो वार में, युद्ध में इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, क्या कहेंगे, बेलिग्रेंट यानी युद्धरत। इसमें बिली रूट वर्ड है, बिली का मतलब ही झगड़ालू होता है। नेक्स्ट वर्ड है डियर, नेक्स्ट वर्ड है एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 2 years। कोई इवेंट है जो हैपेंस होती है, घटित होती है, इन 2 years 2 वर्ष में एक बार, उसे कहा जाता है बेनियल। 2 वर्ष में हैपन होने वाला बेनियल। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सीक्रेट थिंग्स। जो सीक्रेट थिंग्स होती हैं, जो पवित्र बातें होती हैं, पवित्र चीज़ें होती हैं, उनके विषय में अगर कोई गलत संबोधन करता है, गलत बोलता है, उसे कहते हैं ब्लास्फेमी, इसे कहा जाता है कुफ्र। ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। एक नर्सरी है जहाँ पे बच्चों को केयर किया जाता है जबकि उनके माता पिता अपने काम पे होते हैं। एक ऐसी स्थान है जहाँ पे कामकाजी माता पिता बच्चों को छोड़ जाते हैं और बच्चों की वहाँ केयर की जाती है। उस स्थान को क्या कहते हैं, क्रीचे, ये कहते हैं क्रीचे। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। कोई पर्सन है जो पूरे वर्ल्ड को ही अपना देश मानता है, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व प्रेमी। अगला वर्ड है वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए मोटर कार। कोई व्यक्ति है जिसको एम्प्लॉय रखा गया है ड्राइविंग करने के लिए मोटर कार का, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे शोफर, उसे कहेंगे शोफर। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम। जो म्यूजियम का चार्ज जिसके पास है, म्यूजियम का जो देखभाल करता है, उसे कहते हैं क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड है वन हु लिव्स ऑन फ्लैश। जो फ्लैश पे डिपेंड रहता है, मांस पे डिपेंड रहता है, क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। नेक्स्ट वर्ड है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, मानव के शरीर को, मानव के मांस को खाता है, उसे क्या बोलेंगे, कैनिबल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंगिंग टू आर लिविंग एट द सेम टाइम। जो सेम टाइम रहते हैं, एक साथ में रह रहे हैं और एक समय से बिलोंग करते हैं, उनको क्या कहेंगे, कंटेम्परेरीज। क्या कहेंगे, कंटेम्परेरीज, इसे कहेंगे समकालीन। नेक्स्ट है ए प्लेस फॉर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर एक स्थान होता है जहाँ पे लगेज वगैरह अपना रखा जाता है, सामान रखा जाता है, उसे क्या बोलेंगे, क्लॉक रूम, प्रतीक्षालय भी कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट वर्ड है द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो आकर्षण का केंद्र है, उसे कहेंगे साइनोस्योर। ये सारे वर्ड मैं करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आप इनको बेहतर रूप से देखिए, एंजॉय करिए, लर्न करिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट अवश्य करिए। आगे देखेंगे ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। कोई जो किसी आर्ट और कला क्राफ्ट का कोई बारीक से जजिंग करता है, उसको कहते हैं कोनेशियर, जिसे कहते हैं कला पारखी। नेक्स्ट वर्ड है ए रिलीजियस वार। जो धार्मिक युद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रूसीडे। क्रूसीड बोला जाता है, क्रूसीड, नॉट क्रूसीडे। नेक्स्ट वर्ड वन हु टीच डांसिंग। जो डांस सिखाता है, क्या कहेंगे, कोरियोग्राफर। क्या बोलेंगे, कोरियोग्राफर, सॉरी, कोरियोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु इज बेग इन बैड स्पेलिंग। कोई पर्सन है जिसका स्पेलिंग बहुत बैड है, उसे क्या बोलेंगे, कैकोग्राफिस्ट। कैको यहाँ पे रूट वर्ड है, कैको का मीनिंग ही होता है बैड, और ग्राफ भी रूट है, ग्राफ मीन्स होता है टू राइट, और IST का मतलब होता है टू डू यानी पर्सन। तो ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिस पर्सन का स्पेलिंग बैड है उसे कहेंगे कैकोग्राफिस्ट।
नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कोई व्यक्ति है जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता है, इसका लेखन कार्य सुंदर है, उसे क्या कहेंगे? कैलीग्राफिस्ट। कैली रूट है, कैली का मतलब गुड होता है, ये सब आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ ए फेलो मैन। क्या कहते हैं? सिनिक। अगला है वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ, जिसका हेल्थ धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, बीमारी से उबर रहा, बाहर आ रहा है, उसे कहेंगे कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट। नेक्स्ट वर्ड है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। घोड़े की पीठ पर बैठ करके जो सोल्जर युद्ध करते हैं उन्हें कहा जाता है कैवलरी। ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज। पर्सन है जो हार्ट डिसीज का, हृदय की बीमारी का निदान करता है, क्या कहेंगे उसको? डॉक्टर है ये, कार्डियोलॉजिस्ट। वन हु ड्रास मैप, जो मैप बनाता है उसको क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर। द स्लीपिंग रूम विद सेवरल बेड्स स्पेशली इन ए कॉलेज आर इंस्टीट्यूशन। स्लीपिंग रूम्स हैं, कमरे हैं, विद सेवरल बेड्स, कई उसमें बिस्तर लगे, स्पेशली इन कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में, उसे क्या कहा जाता? डॉर्मिटोरी। क्या कहेंगे साहब? डॉर्मिटोरी। नेक्स्ट वर्ड है ए गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। कोई ऐसा खेल हुआ है जिसमें ना विजय हुई हो ना हार हुई हो, क्या कहेंगे उसको? डॉन। डॉन का मतलब होता है अनरीत, जिसमें निर्णय नहीं क्लियर हुआ है। ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन। कोई पोएम है जो लेमेंटेशन से भरी हुई है, लेमेंटेशन मतलब उदासी से भरी हुई है, शोक है उसमें, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, क्या कहेंगे? एलजी। एलजी का मतलब शोक गीत। आगे बढ़ चलेंगे। वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड इन द ग्रेव और द टूम इन द मेमोरी ऑफ द बरीड। जो बरीड है, जिसको दफनाया गया है, उसकी कब्र के ऊपर, उसके मकबरे के ऊपर, उसकी याद में जो शब्द उकेरे गए हैं उसे कहा जाता है एपिथैप। उसे कहते हैं एपिथैप। उसे कहा जाता है स्मृति लेख। यस। नेक्स्ट है लास्टिंग वन डे, जो एक दिन में समाप्त होने वाला हो, एफेमरल। क्या कहेंगे? एफेमरल। क्या कहेंगे उसको? एफेमरल। यस। आगे बढ़ चलेंगे। ए पर्सन हु इज ओमनिस। कोई पर्सन है जिसके अंदर ओमनिस है। ओमनिस का मतलब जो महिलाओं वाली फीलिंग्स रखता है। कोई व्यक्ति है जो महिलाओं वाली फीलिंग्स रखता है, उसे कहेंगे इफिमिनेट। क्या कहेंगे? इफिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर। कोई पर्सन है जो अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरी जगहों पे जाकर के, दूसरे कंट्री में जाकर के बस जाए, उसे क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। और हिंदी में क्या कहेंगे? प्रवासी। आगे बढ़ चलेंगे फ्रेंड्स। फिट टू बी ईटन। फिट टू बी ईटन जो खाने योग्य है उसे क्या कहेंगे? एडेबल। और जो पीने योग्य है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसे क्या कहेंगे? जो पीने योग्य है। आगे बढ़े, चलो मैं ही बता देता हूं, उसे पोर्टेबल कहा जाता। अगला वर्ड देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वनसेल्फ। अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता हो, डींगे मारता हो, उसे क्या कहेंगे? इगोटिज्म। इगोटिज्म। ईगो इसमें रूट वर्ड है। ईगो का मतलब ही होता है अहम, मैं। जो मैं की बातें करता हो उसे कहते हैं इगोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड है ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक किताब है जो अलग अलग सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को रखती है, उसे क्या कहेंगे? इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलेंगे? इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज डिवोटेड टू द
प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो खाने और पीने का बहुत ज़्यादा शौक रखता है, बिल्कुल भक्त है, क्या कहेंगे? एपिक्योर, एपिक्योर कहते हैं उसको। वन हु डील्स इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की देखरेख करता है, फ्लावर बेचता है, फ्लावर का बड़ा शौकीन है, उसे कहते हैं फ्लोरिस्ट। वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट, वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट, क्या बोलेंगे? फास्टिडियस। नेक्स्ट है वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुआज्म इन रिलीजियस, उसे कहते हैं बिगॉट। बिगॉट मीन्स कट्टर या फैनेटिक। क्या हुआ? वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव मिस्टेकन इंथुआज्म इन रिलीजियस, जो किसी धर्म के ऊपर अपना, रिलीजियस मैटर के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा विश्वास जताता है, कट्टरपंथी जिसको बोलते हैं, फैनेटिक या बिगॉट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कसिंग डेथ, जो कसिंग डेथ होता है यानी मृत्यु का जो कारण बने, उसे क्या बोलेंगे? फैटल। क्या कहेंगे? फैटल। फैटल क्या होता? घातक। अगला वर्ड है वन हु बिलीव्स इन फैट, जो फैट पे विश्वास करता है, जो भाग्य पे विश्वास करता है, उसे क्या कहेंगे? फैटालिस्ट। क्या कहेंगे? फैटालिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग ETC, एग्जैक्ट कॉपी, हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग, क्या कहेंगे उसे? फैसिमाइल। एक वर्ड और बनता है इसके लिए, आप बताइएगा क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा उस वर्ड को क्या कहते हैं। और ये तो हुआ फैसिमाइल। और आज का लेक्चर यहीं तक। वर्ड काफ़ी अच्छे मिले आपको, और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हर वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, अधिक से अधिक आपको परीक्षा में मटेरियल मिलता रहे। और चैनल से जुड़े रहिए।